फ़िलहाल मेरी मौजूदगी किशनगंज में है और मैं आपको बताऊं तो अभी 1:30 बज चुका है और 1:30 बजने के बाद यहाँ पर नमाज़ जो है वो ख़त्म हो गई है। आज जुम्मे की नमाज़, आज फ्राइडे है और फ्राइडे के दिन वोटिंग हो रही है और मुझे ये बताया गया था कि भैया यहाँ पर जो चुनावी मूड होता है वो जुम्मे की नमाज़ के बाद कहीं ना कहीं बदलता है। तो यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो जुम्मे की नमाज़ पढ़ के आ चुके हैं और अब ये शायद वोट डालने जाएंगे। अब हो गया, आप वोट करके आ गए हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नमाज़ पढ़ के, उधर दिखाइए कितनी सारी भीड़ जो है वो नमाज़ पढ़ कर आके सीधा वोट डालेंगे। लेकिन हम यहाँ पर बात करते हैं। आपका नाम क्या है? सैयद शहान अख्तर नाम हुआ मैडम। सैयद शहान अख्तर जी। तो मुद्दा बताइए भाई साहब। मुद्दा एजुकेशन का है, साफ़ सफाई का है, लोगों के बीच जाने आने का है। जो हमारे पुराने एमपी साहब हैं वो उन्होंने 15 साल ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से हम उनको आगे वोट करें। मतलब आप ये बात कह रहे हैं कि 4 सालों से लगातार 20 बार से यहाँ पर कांग्रेस 4 बार से, वही सॉरी मेरे से 4 साल निकल गया, 4 बार यानी 20 साल, लगातार 20 साल से ये कांग्रेस का गढ़ रहा। चूँकि यहाँ पर ज़्यादातर आबादी जो है वो आप लोगों की है, मुस्लिम आबादी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और इस बार आप कह रहे हैं कि उन्होंने काम नहीं किया। काम नहीं किया, जो सच है सो सच है। आप और लोगों से पूछे, सिर्फ कांग्रेस का झंडा लेने से कोई भी आदमी जीत जाए ठीक है, पुराने लोगों का पुराना विचार है, लेकिन नए लोग चाहते हैं चेंजिंग, बदलाव चाहते हैं कि जो मेरे लिए करे हम उसको वोट देंगे, जो नहीं करे उसको क्यों वोट देंगे। अच्छा, तो जो करने वाला नेता है। एक बात बताइए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी का पूरा देश का एक्सरे करा देंगे, प्रॉपर्टी हम सब में बांट देंगे। सही है राहुल गांधी, अपने उनसे हम भी प्रभावित हैं, उनसे कोई ये नहीं है, लेकिन जो हमारे लोकल स्तर पे जिसको उन्होंने टिकट दिया वो महाफालतू आदमी है। महाफालतू? जी हाँ, किसी को भी टिकट देता व्हाटएवर कांग्रेस जीत जाता। टिकट चेंज करना था, किसी के बाप के बपोती नहीं है किशनगंज कि 50 साल तक एक ही आदमी टिकट लेके उतरेगा और लोगों को हक नहीं है क्या? आपको क्या लगता है कि कोई और जो है किशनगंज में इस लायक नहीं है कि एमपी बन सके, इतना एजुकेटेड नहीं है, इतना जानकार नहीं है? देना चाहिए ना। इस बार का तो किशनगंज का जुम्मे की नमाज भारी पड़ जाएगी कांग्रेस के लिए। पढ़नी भी चाहिए, पढ़नी भी चाहिए। अच्छा, तो विकल्प क्या है? विकल्प है, जेडीयू है, एमआईएम है, दोनों ही विकल्प बढ़िया है, दोनों में से कोई भी विकल्प खराब नहीं इस है। बार पार्टी नहीं, क्योंकि जेडीयू तो बीजेपी के साथ है, एनडीए में है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि मास्टर मुजाहिद जो है वो अच्छे इंसान हैं, काम करने वाले लोग हैं, धर्मनिरपेक्ष होकर बात करते हैं, काम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अख्तुल ईमान साहब भी कम हैं, वो भी काम करते हैं, सब जातियों से मिलते हैं, सबका काम करते हैं, बेहतर इंसान है। मतलब एआईएमआईएम जो है उस पर भी लोग भरोसा दिखा रहे हैं और जेडीयू के प्रत्याशी पर भी भरोसा दिखा रहे हैं। और भी लोगों से बात करते हैं। आपका नाम चाचा? अरे क्या है, आप भी तो हम कुछ नहीं बोले। डरने का क्या है, ये बिहारी लोग हैं, हम लोग कहाँ डरते हैं। नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद हासिम। मोहम्मद हासिम। नमाज पढ़ा है जी। अब वोट करने जाएंगे कि पहले ही कर जाएंगे अभी जाएंगे। तो क्या माहौल और क्या सोच के जा रहे हैं भाई साहब? इसे हम क्या बताएं, क्या माहौल, क्या सोच। वोट देंगे, जिसको देना होगा दे देंगे। हम तो कांग्रेस को देंगे। आप कांग्रेस को देंगे? हाँ। अच्छा, जैसे उन्होंने कहा कि महाफालतू आदमी, ऐसा बात नहीं है कोई। हाँ? ऐसा बात नहीं कि फालतू है। जैसे ये कह रहे हैं कि कोई कामकाज कुछ नहीं किया। नहीं किया है, लेकिन हम लोग कांग्रेसी हैं, शुरू से अंत तक कांग्रेस भी वोट देंगे। अच्छा, हाँ। चाहे कांग्रेस विकास करे ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस को ही देंगे। अच्छा, ये जो आप लोग कांग्रेस को ही देंगे, ये जो कट्टर कांग्रेसी आप लोग अपने आप को मानते और हैं भी, इसका कारण क्या है सबसे बड़ा? एंटी बीजेपी? बीजेपी के अभी आऊंगी आपके पास। उन्हीं से बात कर लीजिए सब कुछ। अरे बताइए ना, जैसे आपकी उम्र है, आप इतना कांग्रेसी, आप अपने आप को शुरू से बचपन से ही कांग्रेस को देते आ रहे हैं। बचपन से? हाँ, बचपन से कांग्रेस को देके आए, लेकिन इस बार यहाँ के सांसद को नहीं चुनेंगे। हम यहाँ के जनता है, जनता को वो गाली बकते हैं कि इडियट, हम मेरी वजह से वो आज सांसद है। कौन कह दिया इडियट? डॉक्टर जावेद खुद बोला। जो पानी जो बाढ़ आई थी, जनता की समस्या थी, बोले लिख के दो, लिख के दो, लिख के दो। कितने बार लिख के दिया जाएगा? तो उन्होंने बोला इडियट, फोन रखो। तो मैं क्यों दूँ उस सांसद को जो यहाँ के विकास नहीं किया, जो रोड, जो शख्स अपने घर का रोड नहीं बना सकी, तो मैं उसको क्यों वोट दूँ? मैं तीर्थ आपको वोट दूंगा। जेडीयू को? हाँ, जेडीयू को। एनडीए में डालें? हाँ, एनडीए को मैं वोट दूंगा। मैं मास्टर मुजाहिद को देकर वोट दे रहा हूँ, ना गठबंधन ना एनडीए को। मैं नीतीश कुमार को नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ के मास्टर मुजाहिद को वोट दे रहा हूँ, क्योंकि वो विकास पुरुष आदमी है, यहाँ के लोगों की समस्या में सबसे आगे रहते हैं, इसलिए मैं उसे वोट दे रहा हूँ। ऐसे कच कच करेंगे तो कैसे होगा? अभी माइक आपके पास लाऊंगी, बढ़िया बोलिएगा। आप मुझे एक बात बताइए, जैसे मोदी जी ने कहा कि इस बार 400 पार, आप लोगों के दम पर तो कर देंगे वो 400 पर? क्योंकि एक इकलौती कांग्रेस की सीट आप कह रहे हैं कि इस बार नहीं देंगे। उन्होंने जनता को इडियट कहा,
सरकार किसी की भी बने, हमको उससे कोई मतलब नहीं। मैं यहाँ मास्टर मुजाहिद को वोट दे रहा हूँ, कैंडिडेट को देख के वोट दे रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। और ये जो कट्टर कांग्रेसी और भी लोग बोल रहे हैं, आपका नाम? जी एमडी तमन्ना। एमडी तमन्ना। एमडी तमन्ना, तो किसकी तमन्ना है इस बार? जी इस बार ओवैसी साहब की तमन्ना है और अख्तरी इमाम साहब को इंशाल्लाह जिताएंगे, अच्छी खासी वोट से जीतेगी भी। लीजिए, राहुल जी की सरकार है कर्नाटक में, ठीक है, कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक में। उन्होंने आप लोगों को ओबीसी में शामिल कर दिया, मतलब समझ रहे हैं, सबसे आप लोगों को अधिकारों को और बदल दिया है। अरे नहीं, गर्मी में रहने दीजिए भाई साहब। और आप लोग कह रहे हैं कि आप पतंग उड़ाएंगे इस बार? अपना अपना चॉइस होता है, हमको दिल में ख्वाहिश है कि पतंग को देना है, पतंग को जिताना है। पंजा क्यों नहीं? पंजा नहीं, यहाँ से यहाँ बदलाव कैसे आया? होता है, अपना अपना चॉइस है। आपका चॉइस कुछ होगा, मेरा चॉइस कुछ होगा। आपका चॉइस है कि शाकाहारी खाने का, मेरा चॉइस है कि मटन खाने का, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? अच्छा, ये चॉइस बदला कैसे? होता है, क्योंकि 4 बार से यहाँ पर कांग्रेस जीत रही है भाई। कांग्रेस किया क्या है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं किया। जुम्मे की नमाज के बाद देखिए भीड़ कितना है। और भी हम लोग बात करते हैं। आपसे रह गया, आपका नाम क्या? मेरा नाम तनवीर हुसैन है। तनवीर हुसैन जी, बताइए मूड और माहौल नमाज के बाद का क्या है सिस्टम? हर आदमी का अपना अपना पसंद है। किसी को कांग्रेस पसंद है। क्या 5वीं बार कांग्रेस यहाँ से जीत रही है क्या? नहीं, बहुत मुश्किल लग रहा है, नहीं जीत पाएगा। क्या कि यहाँ का पब्लिक का जो है मोमेंट बदल गया है। आदमी अब सब जागरूक हो गया, सब देख रहा है कि मेरे लिए ना कोई प्रधानमंत्री जोड़ी है, ना कोई MP MLA जोड़ी है। मेरे लिए जोड़ी क्या है कि वो ऐसा इंसान जोड़ी है जो मेरे वार्ड में काम करता हो, जो मेरा नाली बनाता हो, ना सड़क बनाता हो। मेरे घर के प्रॉब्लम में जैसे आधार कार्ड या बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनाने में मेरा वार्ड कमिश्नर हमको मदद कर देता है। तो मेरे लिए वही अच्छा आदमी बना। अच्छा, तो जो पब्लिक जागरूक हो गया है, पब्लिक देख रहा है कि जो MP MLA काम करेगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो। तो ये टोपी पहनकर इस बार आप लोगों को कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, आप लोग कह रहे हैं? कौन जमाना में जी रहे हैं मैडम आप? ये 2024 का जिंदगी है। 2024 का जिंदगी है। अच्छा। हर बच्चा अभी टेक्नोलॉजी के मामले में आगे बढ़ गया है। तो कहाँ से रहा जात पात, कहाँ से रहा हिंदू मुस्लिम, कहाँ से रहेगा कुछ? अब आपके लिए जो काम करेगा आप उसको वोट दीजिएगा। अच्छा, तो आपके लिए बढ़िया प्रत्याशी कौन यहाँ से? आपके लिए बढ़िया प्रत्याशी? मेरे नज़र में अभी तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लग रहा। इस बार देखते हैं, जो जीतेगा जो काम करेगा वो सबसे अच्छा होगा। तीर चलाइएगा कि पतंग उड़ाइएगा? क्या तीर चलाएंगे, पतंग उड़ाएंगे? आदमी का जिसका जो चॉइस होगा, जो जीत के आएगा। मेरे अकेले वोट देने से कोई पार्टी नहीं जीतेगा। जैसे चाचा ने कहा, ये उम्रदराज चाचा, इन्होंने कहा कि हम कांग्रेस को, कोई बात नहीं। आप बताइए भाई साहब, आपका नाम? अरे इनसे तो पूछ ही लूंगी, संख्या आप लोगों की ज़्यादा। क्या नाम है? डॉक्टर MH रहमान मेरा नाम है। नमाज पढ़ा है? नमाज पढ़ा है। तो इस बार रहमान साहब क्या माहौल है? ये बूथिंग सेंटर है, ये पोलिंग सेंटर है। अब यहाँ जाएंगे और अपना कीमती वोट जो है वो दबा के आएंगे। देखिए, ये तो डिस्कस करने का नहीं है। मैं आपसे वोटिंग नहीं पूछ रही, आपसे मैं मुद्दा पूछ रही हूँ। मुद्दा बात ऐसे मुद्दा उतना हम मैंने राजनीति में नहीं है। हम मेडिकल प्रोफेशन का आदमी हैं। हम डॉक्टर को ही चॉइस करेंगे अपना प्रोफेशन का। डॉक्टर को ही चॉइस करेगा, मतलब इनको सांकेतिक भाषा में इन्होंने बताया कि कांग्रेस के प्रत्याशी को ही अपना समर्थन देंगे। अच्छा, आप लोगों का कांग्रेस को प्रेम करने का, जैसे 4 बार से आप लोगों ने उनको जिताया, ठीक, कांग्रेस को 4 बार से जिताया, तो कारण क्या है कांग्रेस को जिताने का? क्या एंटी BJP एक कारण होता है? एंटी मोदी? इस टाइप का मेरा माइंड कुछ नहीं है। अपना जैसे होता है समाज का, हम लोग उसी हिसाब से ये करते हैं। हम उतना राजनीति में उतना ये नहीं है। अच्छा, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको ये बात समझ में आती है कि हम डॉक्टर हैं तो डॉक्टर को वोट देंगे और हम कांग्रेस को वोट देंगे। चलिए, जैसे ये बात को कहा जाता है कि भैया मोदी जी को वोट सनातन की वजह से मिलता है, तो आपको इस किशनगंज की सीट पर भी ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे मुस्लिम वर्ग ज़्यादा है और 4 बार से यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं वो अपनी सीट साफ तरीके से निकाल रहे हैं। और इन भाई साहब ने बताया कि इस बार जो है कुछ बड़ा होगा। आपका वोटर ID कार्ड हो गया? जी हाँ, हो गया। फर्स्ट टाइम वोटर हो गया? जी फर्स्ट टाइम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यूसुफ खान हुआ। यूसुफ खान जी। तो यूसुफ खान, एक बात बताओ, फिजा में कौन सी हवा चल रही है? अभी तो किशनगंज की जैसी लहर चल रही है। हाँ। यहाँ सिर्फ कांग्रेस ही हो रहा है। कांग्रेस? जी। अच्छा, नौजवानों से मैं पूछना चाहती हूँ कि नौजवानों को कांग्रेस पर अभी भी क्या उम्मीद है? उम्मीद क्या, जो पहले से चलते हुए आ रहा है, अच्छा नेता है वो हमारे लिए, सबके कौन लिए। अच्छा नेता है? राहुल गांधी, हाँ। डॉक्टर जावेद। अच्छा जी। राहुल गांधी की ऐसी कौन सी 5 बातें हैं बच्चे जो आपको प्रभावित करती हैं? वो हर एक चीज़ में बेहतर है। वो हर एक चीज़ में 5 चीज़ें बताओ। वो तो देखिए, हम उतना नेतागिरी में नहीं है जो हम बता सकते तो फिर आपको किसने बताया कि राहुल गांधी अच्छे हैं?
राहुल गांधी बहुत अच्छे, हम जो देखते हैं जो सुनते हैं वही पूछ रही हूँ मैं आपसे, क्या देखा क्या सुना? वो हर एक चीज़ में बेहतर है। जितना मैं जानता हूँ उतना मैं बता रहा हूँ। मैं बार बार पूछ रही हूँ लेकिन ये बच्चा बता नहीं पाया। चलो कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। तो इस बार मुझे इस बच्चे से भी समझ में आया कांग्रेस को वोट करेंगे। आपका अरे बताइए, डरना थोड़ी ना, बूम में उनसे जवानों से पूछे, बूढ़ों से मत पूछे। बूढ़े लोग तो पतंग उड़ाएगा या फिर हाथ छाप को देगा। हाँ, पतंग उड़ाएगा या हाथ छाप को देगा। अच्छा आप लोग मुझे बताइए भाई साहब, आप लोग तो बुजुर्ग लोग हैं, आपके लिए कुछ मुद्दा इस बार बदला है कि नहीं, कि वही पुराना कि भैया हमें बीजेपी को हराने के लिए वोट करना है? बीजेपी को हराने के लिए। बीजेपी वाजपेयी जी के समय में बहुत उन्नति हुआ, बहुत देश प्रोग्रेस किया था। और मोदी जी के ज़माने में जीडीपी गिर गया और जो डॉलर था, डॉलर के मुकाबले में रुपया बहुत गिर गया, समझे। अच्छा। और आज बेरोजगार को रोजगार नहीं मिल रहा है, बस यही सब मुद्दा है। किशनगंज के बारे में बोलिए, यहाँ का क्या मुद्दा है? तो आप यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, जो यहाँ के कांग्रेस के जो सिटिंग एमएलए हैं, 2 बार से रहे, 3 बार से रहे, तो 4 बार से जीती हुई है कांग्रेस। बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं कि डॉक्टर जावेद उस तरीके से काम नहीं किए। नाकारा, ये नाकारा है, नाकारा है, लेकिन फिर भी समर्थन का मजबूरी के तहत इंसान क्या नहीं कर सकता है। तो ये मजबूरी ही समझना चाहती हूँ मैं आपकी। मजबूरी क्यों समझना चाहते हैं आप? मोदी जी से पूछिए, आप मोदी जी से जाकर पूछिए कि यहाँ इस खैर वो राहुल गांधी लीडर है हमारे, मोदी जी भी लीडर हैं, हम उनको नकारते नहीं हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि भैया एंटी मोदी तो वोट नहीं जा रहा है मजबूरी के नाम पर। एंटी मोदी नहीं जा रहा, आपने कहा मोदी जी से जाकर पूछो। एंटी मोदी नहीं जा रहा है। ये विकास जो होना चाहिए किशनगंज में, उसके बारे में सोचा जा रहा है। लेकिन आप तो अभी कह रहे हैं कि मजबूरी की वजह से हम दे रहे हैं इसको। मजबूरी भी है, इसको हर एंगल से देखिए। वही तो मजबूरी समझना चाहती हूँ मैं, समझाइए ना मुझे मजबूरी। आप मोदी जी से एक बार आप संपर्क कीजिएगा कि यहाँ तो प्रधानमंत्री है, उनसे कैसे संपर्क? हाँ तो भाई वो सारे हर जिले को डीलिंग करता है ना आज के डेट में उसका हर जगह आदमी है। अच्छा आपको लगता है कि हिंदू मुसलमान एंगल जो बहुत ज़्यादा हो रहा है अब? ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं लगती आपको? क्योंकि विपक्ष जो है राहुल गांधी जी कहते हैं बार बार कि मोदी जी सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान पर चुनाव लेके जाए। क्या बोलते हैं राहुल गांधी? यही बोलते हैं कि विकास के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं मोदी जी। हाँ, हिंदू मुस्लिम के बारे में बोलते हैं। सिर्फ हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर। आपको लगता है ऐसा करते हैं? ऐसा करते हैं। अच्छा, तो ये मजबूरी हो सकती है जिसके कारण में से आज जो है वोट जा रहा है। नौजवानों से भी बात करते हैं। आपका नाम? जी बोलिए। मेरा नाम तशकीर रज़ा। बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं भैया, 2 मिनट रुकिए। मेरा नाम तशकीर रज़ा। तशकीर रज़ा जी। तो नौजवानों के लिए भी, नौजवानों का बाबा एक सेकंड बात कर लूँ मैं? जी आप बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे। अच्छा एक मुझे बात बताइए, जैसा मुझे उन्होंने बताया कि मजबूरी है कांग्रेस, क्या आपके लिए भी मजबूरी है? यहाँ पे तो अभी हवा अभी कांग्रेस ही का चला हुआ है, लेकिन त्रिकोणीय लड़ाई है। आप एकदम डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं कि अभी कांग्रेस ही जीतेगा। मीम भी अपनी जगह में है, बीजेपी भी, मतलब जदयू भी अपनी जगह में है। पिछले बार भी कई इलेक्शन उठा के देखिएगा तो सिर्फ और सिर्फ 35,000 वोट से यहाँ से कांग्रेस जीता था। इस बार भी क्लोज जाएगा, इस बार और क्लोज जाएगा। आप देखिए नतीजा 4 जून को आएगा, फिर क्या होता है। अच्छा मुझे ये बात समझनी है मुझे थोड़ी सी, क्योंकि जब मैं क्योंकि मैं पूरे देश में घूमती हूँ और मैं हर जगह जाकर के मैं इलेक्शंस को कवर करती हूँ। किशनगंज में आती हूँ, जैसे लोग कहते हैं, आप लोग भी सुनिएगा मेरी इस बात को और आप भी सुनिएगा, लोग कहते हैं कि जी हिंदू मुसलमान पर चुनाव होता है, हर चुनाव को हिंदू मुसलमान का एंगल दे दिया जाता है। आप किशनगंज में क्यों ठीक। पूछ रहे हैं? तो किशन तो पूरे किशनगंज में, क्योंकि किशनगंज में मुसलमानों का संख्या ज़्यादा है और यहाँ पर बार बार कांग्रेस जीतती है। और अभी एक बाबा ने कहा कि भैया मजबूरी की वजह से हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या मजबूरी है मुझे वो समझना है। देखिए यहाँ मजबूरी जानते हैं, यहाँ सिर्फ किशनगंज में हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा, पूरे इंडिया में हिंदू मुस्लिम हो रहा है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे मोदी जी करवा रहे हैं। आज से 3 दिन पहले को उनका इंटरव्यू देखिए, जिसमें वो मुसलमान को बोल रहा है कि मुसलमान अल्पसंख्या से ऊपर जा रहा है, बच्चा पैदा कर रहा है, एक मुसलमान 6 बच्चा 8 बच्चा पैदा कर रहा है। और उसके वजह से ये सच्चाई नहीं है एकदम, आप जाकर के उनका इंटरव्यू देखिए, क्या बात कर रहे हैं। इंटरव्यू तो मैंने सुना, लेकिन 6-6 7-7 बच्चा पैदा करना ये सच्चाई नहीं है। जी ये चीज़ वो उनको समझना होगा ना। यहाँ तक बोल रहे हैं कि हिंदू आप लोग अपना मंगलसूत्र भी आपका बिक जाएगा मुसलमान के चलती है। और जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन जी, उनका एक वीडियो तोड़ मरोड़ करके बोल रहा है क्या कि वो आपका मतलब मुसलमान का पहला अधिकार है पैसा पे। उन्होंने कहा था इस बात को कि भैया देश के संसाधनों पे सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। और मैं आपको एक बात बताऊं,
साउथ का जो एक स्टेट है कर्नाटक, वहाँ पर तो क्या किया है कांग्रेस ने। कांग्रेस कितना भला सोचती है आप लोगों के लिए, मैं वो बताना भी चाहती हूँ आप लोगों को कि भैया कर्नाटक में ओबीसी के अंतर्गत मुस्लिमों को रख दिया है ताकि आप लोग उनको वोट करें। इस वजह से देखिए मुस्लिम जो है इंडिया में आप कोई तुष्टिकरण तो हर कोई कर रहा है। हाँ वो तो कर ही रहा है, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों एक सिक्के का दो पहलू है। अच्छा, बिल्कुल है। आज आपको जाकर के कांग्रेस समझाओ, ये बीजेपी वाला हिंदू करता है और कांग्रेस हिंदू का डर दिखा करके मुस्लिम का वोट लेता है। चाहे आप किशनगंज में देखिए या पूरा इंडिया में देखिए, हर जगह वही हो रहा है। यहाँ पे भी आज गिर रहा है, ऐसी बात नहीं बीजेपी को वोट नहीं गिर रहा। और बीजेपी रहेगा सेकंड में रहेगा, लेकिन जीतेगा यहाँ से शायद कांग्रेस या फिर मीम, लेकिन लड़ाई तीनों में है। और इस बार और क्लोज जाने वाला लड़ाई। पिछले बार 35,000 वोट से जीता गया था, इस बार मैक्सिमम अगर जीतेगा तो 5,000 10,000 या मैक्सिमम 15,000 वोट से जीत हार होगी, लेकिन लड़ाई त्रिकोणीय है। त्रिकोणीय, और ये त्रिकोणीय लड़ाई कहीं ना कहीं ओवैसी साहब ने बनाई है। है पिछली बार भी था, 2019 का भी आप लोकसभा का इलेक्शन उठा करके देखिए, 3,67,000 वोट कांग्रेस को मिला था, 3,32,000 वोट जदयू को मिला था और 2,95,000 वोट MIM पार्टी को मिला था। अब देखिए इस बार क्या होता है। अच्छा, लेकिन एक और मुझे बात समझनी है आप लोगों से कि यहाँ से तो विधायक भी जिताए गए, MIM के विधायक भी जिताए गए, लेकिन बाद में वो किसी और पार्टी को चले जाते हैं, ठीक, RJD में चले जाते हैं, कहीं कुछ कांग्रेस में भी चले जाते हैं। तो ये आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोग इतने विश्वास के साथ उनको वोट करें, फिर वो जाकर के किसी और पार्टी में, तो वो आप लोगों पर क्या प्रभाव छोड़ता है? मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। देखिए पिछले ही बार हुआ है, रहा बात हम लोग अपना किशनगंज में इसमें विधानसभा में हम लोग अपना वोट दिए, और आपको जाकर के बहादुरगंज, जोकीहाट, आपको जाके कोचाधामन और बाईसी के जो 4 MLA थे वो जाकर के RJD में मिले, मीम के थे। अब ये सवाल उनसे आपको करना चाहिए, इसका तो जवाब हम लोग देने। जो जनता वोट करती है वो जनता क्या सोचती है, मैं पूछना जब 2025 के विधानसभा में जब ये राजनीतिक रोटी सेकती है, ये कोई भी पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे MIM हो, चाहे बीजेपी हो, कोई भी पार्टी में अगर कांग्रेस छूट गया, कांग्रेस भी हो, जो भी जीतता है, जीतने के बाद वो काम को लेकर उसे वैल्यू नहीं दिया जाता है विधानसभा में। वो इस वजह से जाती है जिसकी संख्या ज़्यादा हो विधानसभा में। इस वजह से MIM से जीतकर जो 4 विधायक गए हैं RJD में, वो इस वजह से गए हैं क्या बोलता है आपको RJD में, कि उसे वहाँ पर वैल्यू मिले। वैल्यू के वजह से और कार्य के वजह से और अपना थोड़ा सा वर्चस्व के वजह से वो 4 विधायक गए हैं राष्ट्रीय जनता दल। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए, किशनगंज में लोकसभा का क्या माहौल? लोकसभा का माहौल यहाँ एक ही है, कांग्रेस। क्योंकि ताली बजा रहे हैं लोग कांग्रेस। किशनगंज में भारतीय जनता पार्टी के इससे पहले भी 99 में शहनवाज हुसैन जीते थे, ठीक है। उसके बाद दिलीप जायसवाल को भी दिया गया टिकट। हर बार यहाँ से मास्टर महमूद असरफ साहब को भी टिकट दिया गया। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी किशनगंज में जीतती है तो किशनगंज के माहौल को खराब करती है। अच्छा, किशनगंज में अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो किशनगंज की माहौल को खराब करती है। कैसे? किशनगंज में अगर भारतीय जनता पार्टी के आज अगर जदयू के कैंडिडेट को जो टिकट दिया गया है, वो कैंडिडेट जो है उसका जाके आप बैकग्राउंड सारे जनता से पूछिए, क्या है बैकग्राउंड उसका। माहौल कैसे खराब करती है? क्योंकि संख्या बल तो आप लोग में ज़्यादा है। नहीं, संख्या बल है, लेकिन माहौल इस प्रकार करती है कि उसके जो कार्यकर्ता रहते हैं वो उल्टे सीधा तरीका के बात करेंगे। जैसे कि अब मैं उतना खुल के नहीं बोलूँगा। क्यों? नहीं, मैं कोई पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ जो मैं इतना खुल के बोलूँगा। मैं एक वोटर हूँ, मैं वोटर के नाते बोल रहा हूँ, मैं आम आदमी के नाते बोल रहा हूँ। तो इन्होंने कहा कि संख्या ज़्यादा होने के बावजूद यहाँ पर जब बीजेपी 1999, जब मैं पैदा हुई थी, 1 साल की थी मैं 1999 में, तब यहाँ पर माहौल खराब। हाँ जी, बोलना चाहते हैं। हाँ बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? बोलना यही चाहते हैं कि देश में जो है हमारा संविधान खतरे में है, महंगाई बेरोजगारी का भरमार है। संविधान कौन बचाएगा? राहुल जी बचाएंगे, महागठबंधन के लोग बचाएंगे। मणिपुर का देख लीजिए आप, 2 साल हो गया है, वहाँ पर जो है डेली महिला औरतों को नंगा नचाया गया, लेकिन मोदी जी ना अमित शाह गए, समझे। दोनों में वन साइड मूवमेंट में संविधान नहीं बचेगा, विपक्ष मजबूत होनी चाहिए। अभी विपक्ष मजबूत है? अभी कहाँ से मजबूत है मैम?
CA NRC सब आगे धीरे धीरे लागू हो जाएगा। कहाँ से मजबूत है? आप देख लेना, चाहे MIM जीते या कांग्रेस जीते, चाहे कोई भी जीते, हमें महागठबंधन को जिताना है। अच्छा। महागठबंधन अगर विपक्ष मजबूत रहेगी तो हमारी बात, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जो हम लोग माइनॉरिटी में जी रहे हैं हिंदुस्तान में, हमारे 2.5% आरक्षण का क्या हुआ? थोड़ा कभी कभी ओवैसी जी बात उठाते हैं, लेकिन हम आरक्षण में हमें कहाँ मिल रहा माइनॉरिटी वालों को आरक्षण? यहाँ तो वन साइडेड मूवमेंट चल रही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब अगर CGI चंद्रचूड़ भी अगर कुछ आवाज़ उठा रहे हैं अपने कानूनी स्तर पर, तो भी उनके साथ भी मामला हो जा रहा होता। तो हमारा विपक्ष मजबूत क्यों नहीं हो पा रहा? विपक्ष मजबूत इसलिए नहीं हो पा रहा, जिस तरह आप मीडिया के लोग और बहुत सारे मीडिया में बात चल रही है कि गोदी मीडिया, मोदी मोदी मोदी। अरे क्या है भैया, गोदी में मीडिया अगर सही हो जाएगी, विपक्ष मजबूत हो जाएगा। आज हमारी आवाज़ है, कल आम जनता की आवाज़ ले जाइए। आज केजरीवाल साहब को ठूस दिया गया जेल के अंदर। रवि जी को भी तो 10-10 मिलियन लोग देखते हैं, ध्रुव राठी को भी तो 25-25 मिलियन लोग देखते हैं। नहीं, मुझे भी देखते हैं, मुझे भी देखते हैं 30-30 लाख लोग, ऐसी बात नहीं है। मीडिया का नहीं है। आप बताइए, नेता कोई बढ़िया हो तभी तो विपक्ष मजबूत हो। अब बताइए, पप्पू यादव जी कांग्रेस का में जाके अपना पार्टी विलय किए और आमने सामने उतार दिए तेजस्वी आकर के। पप्पू यादव तो काहे विपक्ष के नेता बन गए? पप्पू यादव को 2014 में लालू यादव ने जेल से निकले, बाइज्जत बरी हुए। उसके बाद लालू यादव हेलीकॉप्टर में घुमा घुमा कर उसे राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाए थे। तो कांग्रेस में क्यों विलय हो गए? वो विलय हुए, ठीक है, क्यों ले लिया कांग्रेस ने? वो विलय हुए, लेकिन वो ऑफिशियल तरीका से विलय नहीं हुए। दिखाया वो पर्चा कांग्रेस का। अरे पट्टा पहनाया उनको। अरे पट्टा पहनाया अजय माकन ने। ठीक है, वो कांग्रेस का मामला है। ये राष्ट्रीय कहाँ गए वो भैया? भैया इधर आइए 2 मिनट। आपने मीडिया पर बात कही, ठीक, मीडिया पर बात कही आपने, लेकिन मैं इसी पूर्णिया की बात करती हूँ। किशनगंज से सटा है पूर्णिया। विपक्ष कैसे मजबूत होगा? मीडिया पे तो आपने प्रश्न चिन्ह उठा दिया, लेकिन मुझे एक बात बताइए, पूर्णिया में ऐसी हालत होगी तो कैसे होगा? नहीं उठाया, कुछ मीडिया अच्छे भी होते हैं। जैसे बताइए कौन? अब हम क्यों बताएं? खराब मीडिया तो बता दिया, लेकिन नेताओं की गलती कोई नहीं कहता। हम माइक लेके उतर जाते तो हमें हर कोई सवाल उठाता है। करना होगा ना। मीडिया अच्छे होते हैं तो मीडिया को एक दूसरे का बताइए। दिल्ली में आमने सामने लड़ रहे हैं सारे गांव की आवाज अगर आप चैनल के जरिए दिल्ली तक पहुंचा रही हैं तो आप अच्छी हैं। रवीश कुमार ने क्यों रिजाइन दिया? रवीश कुमार अपना चैनल क्यों बनाकर बैठे? उन पर प्रेशराइज किया गया उनको रिजाइन देने पर। तो कहाँ से मीडिया अच्छी हो गई? मीडिया के ऊपर जो टॉप लेवल के लोग बैठे हैं, जो मीडिया को रन कर रहे होते हैं, उनका फंड कहाँ से आ रहा होता है? सब हाई लेवल फंडिंग मीडिया है यहाँ पे। और ये जो इधर का उधर पलटी मार देते हैं, वो कुछ नहीं, नेताओं से कुछ मतलब नहीं मार देते हैं नेताओं। वोट आप मीडिया को करते हैं कि नेताओं को? मैम देखिए, हम आम जनता हैं। आम जनता के ख्वाब में आकर, या हम लोग कोई ज्योतिषी नहीं है कि हम ख्वाब में आके भगवान जी बता देंगे कि फला जो पलटी नहीं मारेगा उसको वोट नहीं देना। अरे भाई, हम आम जनता शकल देखते हैं, वोट डाल देते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, चलिए मीडिया पे हो गई बात। हाँ। विपक्ष हमको मजबूत करना है, ताकि तो सबसे बड़ा प्रश्न है जो हिंदुस्तान, जो भारत, जो हमारा संविधान है, अगर उसको बचाना है, अगर ये टुकड़े टुकड़े गैंग को हमें सिंक्रोनाइज नहीं करना पड़ेगा। टुकड़े टुकड़े गैंग, टुकड़े गैंग, अब टुकड़े टुकड़े गैंग कोई और हो जाता है। नहीं, आप सुन लीजिए, कन्हैया कुमार वाला। आप पप्पू जी बोलते हैं राजीव जी को, और नाली के गैस से चाय बनाने वाला उसमें पप्पू नहीं है। वीडियो वायरल हुआ ना कि नाली में चूल्हा डालेंगे, उससे गैस निकलेगा, हम चाय बनाएंगे। और राहुल गांधी पप्पू हो गया, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, क्लिप काट के दिखा देते हैं। ये मीडिया के लोग क्या कर रहे हैं? ऐसा बात नहीं है मैम, जनता जागरूक हो गई है। और इस बार राहुल जी ने क्यों नहीं समझाया पप्पू को, पप्पू जी को? अरे पप्पू देखो, ऐसा है, तेजस्वी के सामने मत लड़ो। इस बार अगर ईवीएम वाला मामला नहीं हुआ और पूरा अगर जेन्युइन वोट काउंटिंग हुई तो हो सकता है इंशाअल्लाह विपक्ष में हम मजबूत रहेंगे। एक मैं बात, आपने वोटिंग कर दिया? जी कर दिया जी। विश्वास नहीं है तो वोटिंग काहे की है? हम तो किए ना भाई। विश्वास है नहीं है आपको? विश्वास दिला रहा ना, ईवीएम पे तो विश्वास है। हमारा संविधान हमको विश्वास दिला। अब ऐसे ऐसे कांड हो गए हैं, आपके मीडिया के लोग दिखा रहे हैं कि ये ईवीएम का मामला घोटाला हो रहा है, तो उसको देखकर हम लोग क्या सोचेंगे?
हम आम जनता अच्छा, बैलेट अच्छा, पेपर पे तो अच्छा, मांग रहे हैं। अच्छा, मुझे हम एक तो बात सुप्रीम बताइए। कोर्ट में आवाज उठावे कि बैलेट पेपर पे आइए आप। अच्छा, मुझे एक बात बताइए भैया, इधर उधर देख रहे हैं आप, किसी को देख रहे हैं क्या? एक मुझे बात बताइए, अगर बीजेपी जीतती है तो ईवीएम खराब, वोटिंग खराब हुई, गिनती ऐसी हुई, बात नहीं है। कांग्रेस जीत गई तो ऐसी ईवीएम बात- सही। अच्छा, चलिए अब आगे और मैं लोगों के पास, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अशफाक हुसैन। अशफाक हुसैन जी, क्या माहौल यहाँ पर? हम बस एक ही बात बोलेंगे, अभी हम गए थे, हम आए थे दे के वोट और हमने दिया वोट पतंग को। कहने का अच्छा, पतंग को यहाँ पर वोट गया। अरे नहीं, मुद्दा मुझे समझाइए ना, मुद्दा तो समझाइए वोट करने का। चलिए कोई बात नहीं, मैं समझ गई। जुमलेबाज की सरकार है। अरे उधर देख के झूठा बताएगा वादा तो किए। दिखेगा। बोले कि हम अच्छे दिन लाएंगे, 14 में जब आए तो बोले अच्छे दिन हम लाएंगे, किसान का आमदनी दोगुना करेंगे, बेरोजगारों को एक साल में 2 करोड़ की नौकरी देंगे, हाँ 15 लाख रुपया खाते में आएगा। हाँ, ये सब जो है जुमलेबाजी है। चलिए ठीक है, अब खाना खाने जाइए आप लोग। ये जुम्मे की नमाज खत्म हुई चाचा, आप लोगों का क्या? मुझे कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना, नहीं मुझे कुछ बोलना ही नहीं। आप यू आर साइलेंट वोटर्स? यस ऑफ कोर्स, दे आर साइलेंट वोटर्स। अब यहाँ पर मैंने लोगों से बात किया तो भैया मुझे यहीं खड़े खड़े एक बूथ के पास जो है मुझे समझ में आ गया कि मामला यहाँ पर 3 जगह जा रहा है। एक मुझे बाइक पर भाई साहब मिले, उन्होंने जेडीयू को वोट किया था। यहाँ पर मुझे 2-3 लोग मिले, उन्होंने पतंग उड़ाई अपनी। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे तादाद में लोग भी थे जिन्होंने कांग्रेस को भी अपना समर्थन दिया और कहा कि भैया हमें मजबूरी में कांग्रेस को वोट करना पड़ रहा है। हालांकि मैंने मजबूरी पूछी कि कौन सी मजबूरी है आपकी, लेकिन मुझे लोगों ने बताया नहीं। चाचा आप बता, नहीं मुझे उस एक व्यक्ति ने बताया। मजबूरी नहीं है, यहाँ पे लोग शिक्षा को देख रहे हैं, ना जाति धर्म देख के वोट नहीं दे रहे हैं। हम लोग शिक्षा एजुकेशन जो आज हम लोग के जो आरजेडी जो है पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जो है, जो आज हम लोग को नौकरी देने का काम किया, हम इसे युवाओं को जो काम किया है कि हम लोग क्या आज का नौकरी नहीं होगा, शादी नहीं होगा, अच्छे घर में शादी नहीं होगा। तो नौकरी के लिए युवा यहाँ बीएड कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं। हम लोग अभी बीए किया हुआ, मैं खुद बीए किया हुआ हूँ और प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, 9,000, 10,000, 12,000 में काम कर रहा हूँ। तो मुझे क्या चाहिए? नीतीश कुमार 17 साल में नौकरी क्यों नहीं दे दिया? सिर्फ भरोसा नीतीश कुमार एक हम लोग के साथ धन्यवाद।